Hello everyone, welcome back. This is our third lecture on number systems for class 9th. I hope आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी. अभी तक के क्लास में जो भी डिस्कस हुआ आई होप वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा. Still in case if you have any doubt please do mention in the comments below. Okay, so let's start off with today's lecture. Our first topic of discussion is surds or radical. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. Irrational root of a positive rational number is termed as surd or radical. किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का इर्राशनल रूट क्या कहलाता है? सर्ड या फिर रैडिकल. अभी इसको ज़रा समझ लेते हैं डिटेल में. सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं. इसको हम पढ़ते किस तरीके से हैं? nth या फिर nth रूट ऑफ a. अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं बिल्कुल सीक्वेंस में है. सबसे पहले आपका ये n, फिर आपका ये रूट वाला सिंबल और लास्ट में आपका ये a. अगर आप देखें तो nth रूट ऑफ a बिल्कुल उसी सीक्वेंस में. ठीक है. उसी तरीके से नीचे अगर देखें इन एग्जांपल्स में तो इसका नाम होगा 8th रूट ऑफ 9. ये हो जाएगा 5th रूट ऑफ 16 एंड दिस वुड बी क्यूब रूट ऑफ 4. आई होप इट इज़ क्लियर. येस, गुड. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ ध्यान से समझ लेते हैं. यहाँ पर इस n को हम ऑर्डर या फिर इंडेक्स बोलते हैं. इस रूट वाले सिंबल को हम रैडिकल साइन बोलते हैं और अंदर ये जो a लिखा हुआ है इसे हम रैडिकैंड बोलते हैं. क्या कहते हैं? रैडिकैंड. इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम सर्ड या फिर रैडिकल बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. n को ऑर्डर या फिर इंडेक्स बोला जाता है, रूट वाले सिंबल को रैडिकल साइन और अंदर जो a लिखा हुआ है उसे रैडिकैंड. ठीक है. उसी बेसिस पर इन एग्जांपल्स को अगर ध्यान से देखें तो आई होप सबसे पहले वाले में आपके लिए ऑर्डर आपको कितना दिखाई दे रहा है? 8 और रैडिकैंड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 9. सिमिलरली यहाँ पर अगर ऑर्डर देखेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है? 5. रैडिकैंड की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 16. सिमिलरली लास्ट वाले में इधर देखेंगे तो ऑर्डर कितना दिखाई दे रहा है? 3 और रैडिकैंड की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 4. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. गुड. सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि nth रूट ऑफ a वाले एक्सप्रेशन में n को हम ऑर्डर बोलते हैं, रूट वाले सिंबल को रैडिकल साइन और इस a को हम रैडिकैंड बोलते हैं और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम सर्ड या फिर रैडिकल बोलते हैं. नेक्स्ट यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि या nth रूट ऑफ a वाले एक्सप्रेशन को हर बार हम सर्ड कहेंगे? नहीं. यहाँ पर मेरे सामने 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जिनके फुलफिल होने के बाद ही nth रूट ऑफ a को हम सर्ड बोलेंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज n शुड बी अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1. यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज a शुड बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. यानी मेरे रैडिकैंड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होनी चाहिए. थर्ड क्राइटेरिया इज वैल्यू ऑफ nth रूट ऑफ a शुड बी एन इर्रेशनल नंबर. यानी मेरे nth रूट ऑफ a वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए? एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए. तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं. पहली, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर, वो भी कैसा? ग्रेटर देन 1. यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. ठीक उसी तरीके से मेरे a यानी रैडिकैंड की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर. फाइनली थर्ड एंड लास्ट क्राइटेरिया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इर्रेशनल होनी चाहिए. ये 3 क्राइटेरियाज फुलफिल होंगी तभी मैं मेरे एक्सप्रेशन को सर्ड या फिर रैडिकल बोलूँगा. क्लियर? कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ 8 एंड वन मोर एग्जाम्पल, 5th रूट ऑफ 243. अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखूं तो सबसे पहला यहाँ पर n की वैल्यू मेरी पहले में 3 है, दूसरे में 5 है. तो पहला क्राइटेरिया टू फुलफिल कि n मेरा नेचुरल नंबर है वो भी 1 से बड़ा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, रैडिकैंड की वैल्यू, a की वैल्यू देखते हैं. पहले वाले में 8 है, दूसरे वाले में 243 है. तो दोनों ही केसेस में रैडिकैंड की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव रैशनल नंबर.
सो सेकंड क्राइटेरिया इज ऑल्सो फुलफिल हियर। अभी पहले वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू देखूँ तो क्या है, 2 है विच इज़ अ रैशनल नंबर। दूसरे वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू देखूँ तो क्या है, 3 है विच इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसका मतलब दोनों ही केसेस में थर्ड क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। इसका मतलब दीज आर नॉट सर्ड्स और रैडिकल। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सर्ड्स या फिर रैडिकल्स नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एवरी सर्ड इज एन इरैशनल नंबर बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी हर सर्ड एक इरैशनल नंबर तो होगा, लेकिन हर इरैशनल नंबर एक सर्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी ऊपर हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़ी थी, उसमें लास्ट वाली क्राइटेरिया थी कि मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर इरैशनल होगी तभी मेरा एक्सप्रेशन nth रूट ऑफ a क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। सो एज पर माई कंडीशन सर्ड को तो इरैशनल होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इरैशनल नंबर्स की क्राइटेरिया में अगर मैं ध्यान से देखूं तो कुछ वैल्यूज़ जैसे कि पाई, ई यानी यूलर्स नंबर ऐसे भी हैं जो कि सर्ड्स नहीं हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्ड्स को तो इरैशनल होना ही होना है, लेकिन हर इरैशनल नंबर सर्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लियर? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ सर्ड्स। यहाँ पर सर्ड्स का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल फैक्टर, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। वन बाय वन इन सभी को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। अगर मेरे ऑर्डर यानी n की वैल्यू अगर 2 होगी तो उसे मैं क्वाड्रेटिक सर्ड बोलूँगा। अगर मेरे n की वैल्यू 3 होगी तो उसे मैं क्यूबिक सर्ड बोलूँगा, और अगर मेरे n की वैल्यू 4 होगी तो उसे मैं बाई क्वाड्रेटिक सर्ड बोलूँगा। आई होप दिस इज क्लियर, गुड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल फैक्टर। यहाँ मेरे पास 2 सर्ड्स हैं, पहला प्योर सर्ड, सेकेंड वन इज मिक्स्ड सर्ड। प्योर सर्ड का मतलब having only one as a rational factor। यानी अगर मुझे कोई सर्ड गिवन है तो उसे सबसे पहले मैंने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के बाद अगर सिर्फ 1 ही दिखाई दे रहा है मुझे एज अ रैशनल फैक्टर तो उसे मैं प्योर सर्ड बोलूँगा। लेकिन अगर 1 के अलावा मुझे और भी नंबर्स रैशनल फैक्टर्स में दिख रहे हैं, दैट मीन्स वो मिक्स्ड सर्ड होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ सर्ड्स गिवन है। सबसे पहले मैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइज करूँगा। जैसे अगर रूट 3 को फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू 1। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 6 को क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 1। सिमिलरली 7th रूट ऑफ 5 को मैं लिख रहा हूँ 7th रूट ऑफ 5 इंटू 1। 6th रूट ऑफ 21 को मैं लिख रहा हूँ 6th रूट ऑफ 3 इंटू 6th रूट ऑफ 7 इंटू 1। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 8 को मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 135 को लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 3 इंटू 1। सिमिलरली अगर बात करें 4th रूट ऑफ 243 की तो इसे लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 1। सो आफ्टर फैक्टराइजेशन अगर मैं अपने पहले 4 सर्ड्स को देखूं तो मुझे सिर्फ 1 ही दिखाई दे रहा है एज अ रैशनल फैक्टर, इसलिए चारों सर्ड्स कैसे होंगे, प्योर सर्ड। क्लियर? बट अगर मैं अपने बाकी 3 सर्ड्स को देखूं तो यहाँ पर मुझे 1 के अलावा और दूसरे नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं एज अ रैशनल फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये सारे सर्ड्स कैसे हैं, मिक्स्ड सर्ड। आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। हियर वी हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज मोनोमियल और सिंपल सर्ड एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड सर्ड। मोनोमियल सर्ड यानी ऐसे सर्ड जहां पर मुझे सिंगल टर्म्स दिखाई देंगे, ठीक है। कितने टर्म्स दिखाई देंगे इन सर्ड्स में, सिंगल टर्म्स दिखाई देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 4 है, 7th रूट ऑफ 11 है एंड 13/9 टाइम्स ऑफ 6th रूट ऑफ 5 है। इन सारे केसेस में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म। इन ऑल दीज 3 एग्जाम्पल्स हाउ मेनी टर्म्स आई एम हैविंग, 1 टर्म।
दैट्स वाई इसे मोनोमियल या फिर सिंपल सर्ड कहते हैं। क्लियर। कंपाउंड सर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे 2 या 2 से अधिक सिंपल सर्ड्स या फिर रैशनल नंबर एंड सिंपल सर्ड्स के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर मुझे 2 या 2 से अधिक सिंपल सर्ड्स या फिर रैशनल नंबर एंड सिंपल सर्ड्स के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर 5 और 7th रूट ऑफ 6 के बीच में है, ठीक उसी तरीके से आपको देखने को आ रहा होगा बाकी सारे एग्जाम्पल्स में भी सिंपल सर्ड्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन, साथ ही साथ कुछ जगहों पर रैशनल नंबर्स भी इन्वॉल्व है उस एडिशन सब्ट्रैक्शन में। क्लियर। अभी यहाँ पर अगर आप अपने फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स को देखो तो आपको कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं? 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन कंपाउंड सर्ड्स को हम लोग बोलेंगे बायनॉमियल सर्ड्स। क्या बोलेंगे? बायनॉमियल सर्ड्स। क्लियर। अभी आप अगर अपने नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स को देखिए तो यहाँ पर आपको कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं? 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। सो दीज वुड बी नोन एज ट्राइनॉमियल सर्ड। लास्ट वन जहाँ पर 3 से ज़्यादा टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे मैं क्या बोलूँगा? पॉलीनॉमियल सर्ड। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। गुड। अभी जो हमने कंपाउंड सर्ड पढ़ा उसी की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आइए ज़रा देख लेते हैं। कंपाउंड सर्ड्स यानी ऐसे सर्ड्स जहाँ पर हमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सर्ड्स या फिर रैशनल नंबर एंड सिंपल सर्ड्स के बीच में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फिर से सुनिएगा, 2 या 2 से अधिक सिंपल सर्ड्स या फिर रैशनल नंबर एंड सिंपल सर्ड्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। आपके सामने एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर √3 √5 2 सिंपल सर्ड्स के बीच में एडिशन है। नीचे दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपके सामने सिंपल सर्ड्स और रैशनल नंबर भी इन्वॉल्व है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो ये सारे कैसे हैं? कंपाउंड सर्ड्स। अगर कंपाउंड सर्ड्स में आपको 2 टर्म्स दिखाई देंगे तो उसे मैं बाइनॉमियल सर्ड कहूँगा। ओके। और अगर 3 टर्म्स दिखाई देंगे तो उसे क्या बोलूँगा मैं? ट्राइनॉमियल सर्ड बोलूँगा। क्लियर। और अगर 3 से अधिक होंगे तो उसे मैं क्या बोलूँगा? पॉलिनॉमियल सर्ड। I hope this is clear to everyone. So now let's come down to some important key points. First one, अगर मुझे किन्हीं भी 2 सर्ड्स को आपस में कंपेयर करना है, उसके लिए मुझे सबसे पहले उनके ऑर्डर यानी n की वैल्यू को बराबर करना होगा। देन जिसके भी रेडिकल यानी a की वैल्यू बड़ी होगी वो वाला सर्ड बड़ा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइक एंड अनलाइक सर्ड्स की। अगर किन्हीं भी 2 सर्ड्स में इर्रेशनल फैक्टर्स सेम या कॉमन है तो उन्हें मैं लाइक सर्ड्स कहूँगा, और अगर इर्रेशनल फैक्टर्स कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो उन्हें मैं अनलाइक सर्ड्स कहूँगा। लाइक सर्ड्स का दूसरा नाम सिमिलर सर्ड्स भी होता है। क्लियर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ √3 लिखा हुआ है, -8 टाइम्स ऑफ √3 एंड 2/5 टाइम्स ऑफ √3। इन सारे केसेस में आपका इर्रेशनल फैक्टर क्या है? दैट इज √3। चूंकि √3 इर्रेशनल फैक्टर्स इन तीनों एग्जाम्पल्स में कॉमन है, दैट इज वाई दे आर लाइक सर्ड्स या फिर सिमिलर सर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ 35 में मेरे पास 2 इर्रेशनल फैक्टर्स होंगे, क्यूब रूट ऑफ 7 एंड क्यूब रूट ऑफ 5। वेयर एज 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5 में मेरे पास सिर्फ एक ही इर्रेशनल फैक्टर होगा विच इज क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 5 तो दोनों जगह हैं, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 7 किसी एक एग्जाम्पल में है, दूसरे में नहीं है। यानी ओवरऑल इर्रेशनल फैक्टर्स इन दोनों ही वैल्यूज में सेम नहीं है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? अनलाइक सर्ड्स। क्लियर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन सर्ड्स। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मेरे सर्ड्स लाइक या सिमिलर होंगे उस केस में मुझे सिर्फ उनके रैशनल कोफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत होगी। क्लियर। ऐसा इसलिए क्योंकि रिजल्टेंट का इर्रेशनल फैक्टर भी सेम ही होगा। ओके। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में 8 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 7 -5 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 7 + 11/13 क्यूब रूट ऑफ 7 लिया हुआ है। ये तीनों ही सर्ड्स जो मैंने लिखे हुए हैं ये कैसे हैं आपस में? सिमिलर सर्ड्स। क्लियर। अभी इनका इर्रेशनल फैक्टर विच इज़ क्यूब रूट ऑफ 7 मैंने बाहर रख लिया, रैशनल कोफिशिएंट्स को मैंने ब्रैकेट में अलग कर लिया, जिनके बीच मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। फाइनली मेरा रिजल्टेंट कितना आ गया? 50/13 क्यूब रूट ऑफ 7।
क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, क्या अनलाइक सर्ट्स के केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ लाइक सर्ट्स की तरह सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। दैट्स इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिटवीन दी सर्ट्स। अगर मेरे सर्ट्स का ऑर्डर सेम होगा, उस केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके रेडिकेंट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करना है, बाकी रिजल्टेंट का ऑर्डर भी सेम ही होगा। जैसे 4th रूट ऑफ 5 इंटू 4th रूट ऑफ 7, ऑर्डर सेम है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे रेडिकेंट्स 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया और 35 लिखा, एंड माई रिजल्टेंट इज 4th रूट ऑफ 35। क्लियर? डिवाइड में देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 200 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5, ऑर्डर सेम है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेडिकेंट्स के बीच में डिवीजन परफॉर्म किया, दैट इज़ 200 अपॉन 5, जो कि कितना हो गया 40। सो फाइनली माई रिजल्टेंट इज क्यूब रूट ऑफ 40। ठीक है? ऐसे केसेस में जहाँ पर आपका ऑर्डर सेम होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके रेडिकेंट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करना है, रिजल्टेंट का ऑर्डर भी सेम ही होगा। क्लियर? गुड। नाउ अगर मेरे सर्ट्स का ऑर्डर सेम नहीं है, देन उस केस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करेंगे? उसके लिए मुझे सबसे पहले उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम ऑर्डर के सर्ट्स में। देन जैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, सबसे पहले में ऑर्डर है 2, दूसरे वाले में ऑर्डर है 3, यानी ऑर्डर अलग अलग है। अभी आगे बढ़ने से पहले nth रूट ऑफ a, इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, a पे पावर 1/n। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, क्यूब रूट ऑफ 7, इसे मैं 7 पे पावर 1/3 लिख सकता हूँ। सिमिलरली 8th रूट ऑफ 9, इसे मैं 9 पे पावर 1/8 लिख सकता हूँ। सो नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई विल बी राइटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज 3 पे पावर 1/2। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 5 क्या लिखूंगा मैं? 5 पे पावर 1/3। नाउ अभी जो 3 और 5 पर मैंने फ्रैक्शंस में पावर लिखी हुई हैं, इन फ्रैक्शंस का मैं डिनोमिनेटर सेम करूंगा बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 and 3। सो नाउ आई कैन राइट 3 पे पावर 1/2 को एज 3 पे पावर 3/6 एंड 5 पे पावर 1/3 को 5 पे पावर 2/6। नाउ आई विल बी यूजिंग वन मोर प्रॉपर्टी, a पे पावर m होल पावर n को हम शायद a पे पावर mn लिखते हैं, एक्सपोनेंट में पढ़ा है हमने, इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में यूज करूंगा। यूजिंग दिस आई एम राइटिंग 3 पे पावर 3 होल पावर 1/6, मल्टीप्लीकेशन में 5 पे पावर 2 होल पावर 1/6। अभी 3 क्यूब की जगह मैंने लिख दिया 27, 5 स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 25। अभी आप अगर देख सकते हो, सो दिस हैज़ बिकम 27 पे पावर 1/6 इंटू 25 पे पावर 1/6, यानी अभी पावर क्या हो गई है? सेम हो गई है। बोले तो ऑर्डर सेम हो गया है। ऑर्डर सेम हो गया है मतलब अभी सिर्फ मेरे रेडिकेंट्स विच इज़ 25 और 27, इनको मल्टीप्लाई करना होगा, जिनका मल्टीप्लिकेशन है 675, ऑर्डर सेम रह जाएगा रिजल्टेंट का। सो फाइनली माई आंसर विल बी 675 होल पावर 1/6। I hope this is clear. So now let's come down to our second example, that is 4th root of 10 divided by cube root of 2। आज आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिवीजन के लिए मुझे दो अलग अलग ऑर्डर के सर्ट्स गिवन हैं। ठीक है? सबसे पहले मैंने 4th रूट ऑफ 10 को क्या लिखा? 10 पे पावर 1/4। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 2 को मैंने क्या लिखा? 2 पे पावर 1/3। नाउ 10 और 2 पे जो फ्रैक्शंस में पावर हैं, इसके डिनोमिनेटर्स को मुझे सेम करना होगा बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, दैट इज 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। सो नाउ 10 पे पावर 1/4 को मैं क्या लिख पाऊंगा? 10 पे पावर 3/12। सिमिलरली 2 पे पावर 1/3 को मैं क्या लिख पाऊंगा? 2 पे पावर 4/12। सो फाइनली यूजिंग माई सेकेंड प्रॉपर्टी आई कैन राइट दिस स्टेप एज 10 क्यूब होल पावर 1/12 डिवाइड में 2 पे पावर 4 होल पावर 1/12। अभी 10 क्यूब को मैं क्या लिख पाऊंगा? 1000। 2 पे पावर 4 को क्या लिख पाऊंगा? 16। सो फाइनली दिस हैज़ बिकम 1000 पे पावर 1/12 डिवाइडेड बाय 16 पे पावर 1/12, यानी अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स की पावर क्या हो गई? सेम हो गई, दैट इज ऑर्डर सेम हो गया।
अभी मुझे मेरे सिर्फ रेडिकेंस का डिवीजन करना है, दैट इज 1016, सो देयर डिवीजन इज 62.5. माई फाइनल रिजल्टेंट विल बी 62.5 होल पावर 1/12. Clear? So now let's come down to rationalization. This is one of the most important and crucial topics here. इसकी definition देख लेते हैं. The process of eliminating radicals or surds in the denominator of an algebraic fraction. Simple words में बोलूँ, अगर आपको किसी भी fraction के denominator में क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या ऐसा कोई भी रेडिकल साइन दिखाई दे रहा है तो उसे एलिमिनेट करने के प्रोसीजर को रैशनलाइजेशन कहते हैं. क्लियर? अभी रैशनलाइजेशन परफॉर्म कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हमारी रिक्वायरमेंट है जिसे हम वन बाय वन देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज रैशनलाइजिंग फैक्टर और कॉन्जुगेट. इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सर्ड्स और रेडिकल्स is a rational number, then each surd is rationalizing factor or conjugate of the other. यानी अगर मैं किन्हीं भी दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करूं उसके बाद रिजल्टेंट मुझे रैशनल मिल जाए तो वो दोनों सर्ड्स आपस में एक दूसरे के लिए क्या होंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर या फिर कॉन्जुगेट. एग्जाम्पल, √8 माइनस √7 सर्ड है, √8 प्लस √7 ये भी एक सर्ड है. इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया एंड माई फाइनल रिजल्टेंट इज 1 विच इज़ अ रैशनल वैल्यू. यस, सो मैं कह सकता हूँ कि √8 माइनस √7 एंड √8 प्लस √7 आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट या रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं. क्लियर? यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, दैट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a to the power 1/n. दैट इज nth रूट ऑफ a का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? a पे पावर 1 माइनस 1/n. चेक कर लेते हैं इसे. a पे पावर 1/n को मल्टीप्लाई करते हैं a पे पावर 1 माइनस 1/n से. अभी इन दोनों ही वैल्यूज़ में बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाएगा? एडिशन. दैट इज a पे पावर 1/n प्लस 1 माइनस 1/n. 1/n और 1/n will get cancelled out. Finally my answer will be A. So I can clearly see that now it is free of radical sign. अब ये radical sign से free है, इसका मतलब a पे पावर 1/n and a पे पावर 1 माइनस 1/n क्लियरली एक दूसरे के क्या हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर या कॉन्जुगेट है. ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल बी रिक्वायरिंग फॉर माई रैशनलाइजेशन आर दीज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और दीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. सबसे पहले देखते हैं √AB इक्वल्स टू √A इंटू √B गिवन है. अभी आपको अगर याद हो तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के टाइम पर ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ऑर्डर सेम हो सर्ड्स के तो हम सीधा रेडिकेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाकी रिजल्टेंट का ऑर्डर भी सेम होता है. यूजिंग द सेम कंसेप्ट √A का ऑर्डर 2, √B का ऑर्डर 2. अभी ऑर्डर सेम है तो हम सीधा रेडिकेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज a एंड b का, जो कि आएगा ab. फाइनली माई रिजल्टेंट विल बी √AB जो कि मेरे LHS में लिखा हुआ है. क्लियर? वही सेम चीज़ सेकेंड फॉर्मूले में ध्यान दें. √A ऑर्डर कितना हुआ? 2. √B ऑर्डर अगेन इज 2. ऑर्डर सेम है, डायरेक्ट रेडिकेंट्स का डिवीजन करेंगे, दैट इज a एंड b का. सो फाइनली माई रिजल्टेंट विल बी √A/b. वही सेम थिंग LHS में लिखी हुई है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि √AB कैसे √A इंटू √B हुआ. सिमिलरली √A/b विल बी इक्वल टू √A अपॉन √B. ओके, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड फॉर्मूला विच इज √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B. मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को. √A को बारी बारी से मैं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा. मेरे पास रिजल्टेंट कितना आएगा? A माइनस √AB. नेक्स्ट मैं √B को बारी बारी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा. आई विल बी गेटिंग प्लस √AB माइनस B. अभी √AB प्लस का √AB माइनस का विल गेट कैंसल्ड आउट एंड आई विल बी लेफ्ट विथ A माइनस B. सो आई थिंक दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो क्लियर. अभी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली है, that my resultant A minus B is free from any radical sign.
अगर ये रेडिकल साइन से फ्री है दैट क्लियरली इम्प्लाइज कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी are conjugates or rationalizing factor of each other. So now look at the fourth formula. I'll be proving this using the result of third formula. अगर थर्ड फॉर्मूले के रिजल्ट को मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, आई थिंक विल दैट बी ओके? यस. अभी थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करने पर सिर्फ एक ही डिफरेंस समझ में आता है कि अंडर रूट ए की जगह पर यहाँ मेरे पास ए है, तो रिजल्ट में भी वही सेम डिफरेंस होगा. सो फाइनली आई कैन राइट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी. आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ लुक एट द फिफ्थ फॉर्मूला विच इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर. इसके लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं. वी कैन राइट इट एज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी. अभी सबसे पहले अंडर रूट ए को मैं दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. आई विल बी गेटिंग ए प्लस अंडर रूट ए बी. सिमिलरली अंडर रूट बी को भी मैं बारी बारी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. आई विल बी गेटिंग प्लस अंडर रूट ए बी प्लस बी. सो फाइनली माई रिजल्ट विल बी ए प्लस 2 times ऑफ अंडर रूट ए बी प्लस बी. हियर third and fourth formulas are very much important and crucial as they involve multiplication of rationalizing factor or conjugates. Clear? So now let's get down to some questions here. Rationalize the following. यहाँ पर आपको कुछ fractions given है जहाँ पर मुझे उनके denominators को rationalize करना है. तो देखते हैं rationalization कैसे करते हैं. सबसे पहला यहाँ पर question है 1 upon अंडर रूट 7 माइनस 2. अभी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मुझे अंडर रूट 7 माइनस 2 को उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी अंडर रूट 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए. बट ऐसा करते ही फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसे बैलेंस करने के लिए मैं अंडर रूट 7 प्लस 2 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो नाउ 1 इंटू अंडर रूट 7 प्लस 2 न्यूमरेटर में हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2. डिनोमिनेटर में आई विल बी हैविंग अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर. फाइनली दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस 2 होल डिवाइड में 7 माइनस 4. सो माई आंसर इज अंडर रूट 7 प्लस 2 होल डिवाइड में 3. सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व आवर डिनोमिनेटर इज फ्री फ्रॉम एनी रेडिकल साइन. सो दैट इज वॉट rationalization process is all about. In case of rationalization, the most commonly used formula is a plus b into a minus b, which is equals to a square minus b square. इसी फॉर्मूले के बेसिस पर ऊपर के थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले डिराइव्ड है. जैसे अगर मैं a की जगह अंडर रूट a और b की जगह अंडर रूट b लिख दूँ तो आई थिंक ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. नाउ वही सेम चेंजेस मैं मेरे रिजल्ट में भी करूँगा. ए स्क्वायर की जगह अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह अंडर रूट बी का स्क्वायर. क्लियर? सो माई रिजल्टेंट वुड बी ए माइनस बी. सिमिलरली फोर्थ फॉर्मूले के लिए b की जगह मुझे क्या रखना है? अंडर रूट बी. सो माई फॉर्मूला वुड लुक लाइक ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी. वही सेम चीज़ मैं मेरे रिजल्ट में भी करूँगा. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर. सो फाइनली माई रिजल्टेंट हियर विल बी ए स्क्वायर माइनस बी. ये सारे फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? उसमें से ये फर्स्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर और कॉन्जुगेट. क्योंकि यहाँ पर इन सभी फॉर्मूलेज में आपके रैशनलाइजिंग फैक्टर या फिर कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. क्लियर? रैशनलाइजिंग फैक्टर बताने के लिए आपको सिर्फ अपने डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करना है कि उसकी शक्ल a प्लस बी जैसी है या a माइनस बी जैसी है. अगर मैं अपने पहले क्वेश्चन में देखूं तो यहाँ डिनोमिनेटर है अंडर रूट 7 माइनस 2, यानी इसकी शक्ल a माइनस बी जैसी है. तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस बी होगा, यानी अंडर रूट 7 प्लस 2. क्लियर? यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 क्या हो जाएगा?
3 प्लस 2√2। क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर की शक्ल a माइनस बी जैसी है तो मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस बी जैसा होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ लेट्स डिस्कस दी सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ है 7/3√3 माइनस 2√2। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, यानी 3√3 प्लस 2√2। न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ओके, सो न्यूमरेटर में मुझे मिला 21 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 14 टाइम्स ऑफ √2 होल डिवाइड में 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 21 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 14 टाइम्स ऑफ √2 होल डिवाइड में 27 माइनस 8। सो फाइनली माई आंसर इज 21 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 14 टाइम्स ऑफ √2 होल डिवाइड में 19। I hope rationalization is clear to everyone. Let's get down to few more questions here. Find the value of the following. इसमें सबसे पहला गिवन है √32 प्लस √48 होल डिवाइड में √8 प्लस √12। अगर मैं न्यूमरेटर में √32 को √4 इंटू √8 लिखूँ, आई होप दिस विल बी ओके। सिमिलरली √48 को √4 इंटू √12 लिख रहा हूँ मैं, होल डिवाइड में √8 प्लस √12। नेक्स्ट, अगर न्यूमरेटर में मैं √4 कॉमन ले लूँ, आई विल बी लेफ्ट विथ √8 प्लस √12। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, √8 प्लस √12। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दिस √8 प्लस √12 विल गेट कैंसल्ड आउट। My answer will be √4 which is equals to 2. I hope this is clear to everyone. So now let's get down to the second question. यहाँ पर मुझे इस given expression की वैल्यू बतानी है if √2 equals to 1.414। सबसे पहले मुझे इस अंडर के अंदर लिखे एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करना होगा। अभी अंडर के अंदर देखें तो मुझे गिवन है √2 माइनस 1 होल डिवाइड में √2 प्लस 1। मेरा डिनोमिनेटर क्या है आज, √2 प्लस 1। यानी देखें तो इसकी शक्ल कैसी है, a प्लस बी जैसी। दैट मीन्स आज मेरे रैशनलाइजिंग फैक्टर की शक्ल होगी a माइनस बी, दैट इज √2 माइनस 1, जिसे मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। सो फाइनली अंडर के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर के अंदर आएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड में √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए ज़रा, अंडर के अंदर आई एम हैविंग √2 माइनस 1 का स्क्वायर होल डिवाइड में 2 माइनस 1। फाइनली दिस इज इक्वल्स टू अंडर के अंदर √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर एंड अंडर विल गेट कैंसल्ड आउट एंड माई आंसर विल बी √2 माइनस 1। अभी यहाँ √2 की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें 1.414, सो माई आंसर विल बी 0.414। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन। यस, सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन गिवन है जिसमें मुझे स्मॉल a की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर मैं LHS और RHS में लिखे एक्सप्रेशंस को ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि LHS में मेरे पास एक फ्रैक्शन है जहाँ डिनोमिनेटर में रेडिकल साइंस है, बोले तो डिनोमिनेटर कैसा है, इर्रेशनल। वहीं अगर मैं RHS का एक्सप्रेशन देखूँ तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 1, विच इज़ क्लियरली अ रैशनल वैल्यू। अभी अगर मुझे मेरे डिनोमिनेटर को इर्रेशनल से रैशनल बनाना है तो उसका एक ही प्रोसीजर है, दैट इज़ रैशनलाइजेशन। इसका मतलब यहाँ मुझे LHS वाले एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं अपने LHS और RHS वाले एक्सप्रेशंस को कंपेयर करूँगा और कंपेयर करने के बाद मुझे मेरे स्मॉल a की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस क्वेश्चन। अगर मैं इस फ्रैक्शन में अपने डिनोमिनेटर को देखूं तो इसकी शक्ल कैसी है, a माइनस बी जैसी। यानी मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसा होगा, a प्लस बी जैसा। यानी आज होगा 3√2 प्लस 2√3, जिसे मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस। सो फाइनली न्यूमरेटर कितना हो जाएगा मेरा,
18 टाइम्स ऑफ रूट 2 प्लस 12 टाइम्स ऑफ रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर कितना है 18 टाइम्स ऑफ रूट 2 प्लस 12 टाइम्स ऑफ रूट 3 होल डिवाइड में 18 माइनस 12, दिस इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स ऑफ रूट 2 प्लस 12 टाइम्स ऑफ रूट 3 होल डिवाइड में 6. So finally, after getting rationalized, the expression in the LHS has become 3 root 2 plus 2 root 3. If I compare this expression with the expression on the RHS, then I can clearly say that A equals to 2. I hope this is clear to everyone. Yes? Rationalization पर based हमने काफ़ी सारे questions अब कर लिए हैं. आई होप ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन देर इज़ वन मोर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट वी गेट टू सी फ्रॉम दिस चैप्टर. उसी में से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ले रखे हैं. स्टूडेंट्स जनरली फाइंड दीज क्वेश्चंस अ बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द अदर क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पर अपना बेसिक है रैशनलाइजेशन और उसी पर मुझे फोकस्ड रहना है. मेरे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स गेट डाउन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर मुझे x और y की वैल्यू दी गई है और इन फ्रैक्शंस को देख करके मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि इनके डिनोमिनेटर्स इर्रेशनल हैं, जिसकी वजह से x और y को डायरेक्टली ऐड करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट. सो क्या तरीका है ऐड करने का? सबसे पहले मैं x को रैशनलाइज कर लूँ, फिर y को रैशनलाइज कर लूँ और देन अगर ऐड करूँ सो आई थिंक दैट वुड बी मच मोर ईजियर, क्योंकि उस केस में डिनोमिनेटर मेरा रैशनल हो चुका होगा. Yes, so let's try it out. सबसे पहले x को रैशनलाइज करते हैं. x इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2 रूट 2. डिनोमिनेटर की शक्ल a माइनस b जैसी है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर या कॉन्जुगेट a प्लस b यानी 3 प्लस 2 रूट 2 जैसा होगा, जिसे मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 होल डिवाइड में 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर. यही सेम काम मैं y के साथ भी कर लेता हूँ. y की वैल्यू है 1/3 प्लस 2 रूट 2. इसके डिनोमिनेटर की शक्ल a प्लस b जैसी है, यानी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर या कॉन्जुगेट a माइनस b बोले तो 3 माइनस 2 रूट 2 होगा, जिसे मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है इन ऑर्डर टू बैलेंस. दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2 होल डिवाइड में 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर. नाउ x इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 9 माइनस 8. सिमिलरली y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 9 माइनस 8. फाइनली आई कैन से x equals to 3 plus 2 root 2 and y equals to 3 minus 2 root 2. अब आपको देखने में x और y बहुत ईजी लग रहे हैं ऐड करने के लिए. दिस इम्प्लाइज x प्लस y इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 gets cancelled out. This is 3 plus 3 and my answer is 6. Simple, very simple. So now let's move on to the second question. यहाँ पर मुझे x की वैल्यू गिवन है अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 2 रूट 2. मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. अगर x की वैल्यू मुझे गिवन है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर. यस, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 2 रूट 2. सिमिलरली 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 2 रूट 2. अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर रैशनल है, लेकिन 1/x स्क्वायर का डिनोमिनेटर इर्रेशनल है. आज मुझे इस एडिशन को परफॉर्म करने से पहले सिर्फ 1/x स्क्वायर को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है,
ताकि दोनों का डिनोमिनेटर रैशनल हो जाए और एडिशन मेरा आसानी से हो जाए। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो एंड बिलीव मी आप कर पाएंगे। स्टिल इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। आंसर इसका भी बेटा 6 ही आएगा। ओके, प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ। सो नाउ लेट्स गेट डाउन टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। If x equals to 7 plus 4 root 3, then find the value of under root x plus 1 upon under root x. Okay? देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है बट बिलीव मी इट इज़ वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चन में मेरा प्राइम फोकस उस एक्सप्रेशन पे होना चाहिए जिसकी वैल्यू मुझे बतानी है। अभी अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू बताने के लिए आई नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट एक्स की वैल्यू। अभी इसके लिए देखने में नहीं लग रहा है बट बिलीव मी x किसी न किसी का होल स्क्वायर ज़रूर है और वो अगर मुझे मिल जाए तो स्क्वायर रूट लेना बहुत ही ईजी होगा। सो लेट्स सी हियर, x मुझे गिवन है 7 प्लस 4 रूट 3। अगर मैं x में 7 की जगह 4 प्लस 3 लिखूँ, बाकी बिल्कुल एज इट इज़, सो आई होप देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। अभी क्या मैं इस x में 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दूँ? यस। 3 की जगह रूट 3 का स्क्वायर लिख दूँ? यस। और 4 रूट 3 को मैं 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 लिख रहा हूँ। आई होप ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ इफ़ यू सी द वैल्यू ऑफ x, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है मेरे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं समझ गया तो x की वैल्यू फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। यस, दिस इम्प्लाइज अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। नाउ 1 अपॉन रूट एक्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अभी मैं अंडर रूट एक्स का डिनोमिनेटर देखूं तो कैसा है? रैशनल। वेयर एज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का डिनोमिनेटर कैसा है? इरैशनल। तो मुझे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सो फाइनली ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3 होल डिवाइड में 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2 माइनस रूट 3। फाइनली मुझे रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स चाहिए था, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2, सो माई आंसर इज 4 ओवर हियर। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इन स्पेशली द क्वेश्चंस। यस, आई होप you like this video. Please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you for the day.